नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको सीमेंट खरीदते समय जरूर ध्यान में रखनी है, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपको मैं सीमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में दूं, ताकि जब भी आप लोग अपने घर के लिए सीमेंट खरीदने जावें तब आप लोग किसी भी प्रकार की चीटिंग का शिकार ना हो। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि आप पैसे पूरे देते हो लेकिन फिर भी आपको चीज घटिया पकड़ा दी जाती है, और एक बार आपने वह घटिया चीज खरीद कर लगा दी तो फिर उसका जीवन भर कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि यह बातें तो आपको सीमेंट खरीदते टाइम चेक करनी ही करनी है। दोस्तों, बिना देरी के हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो कि है ब्रांड का नेम। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। कई बार ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि ब्रांड की स्पेलिंग चेंज करके सब कुछ सेम डिट्टो पैकिंग वगैरह करके जो विलेज एरियाज है वहां माल डंप कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, लेकिन वह डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले आते हैं। क्योंकि दोस्तों, ब्रांड की एग्जैक्ट कॉपी करने पर तो कंपनी वाले मैन्युफैक्चरर का गला पकड़ लेते हैं, लेकिन स्पेलिंग चेंज होने पर कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, आपने बिस्लेरी नाम की पानी की बोतल खरीदी होगी, पर आजकल लोग थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज करके एकदम सेम टू सेम पैकिंग करके वाटर बोतल्स बेच रहे हैं और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जनता समझ नहीं पा रही है कि ये ओरिजिनल बिस्लेरी है या फिर कुछ और। ऐसे ही सीमेंट ब्रांड में भी होता है कि एक आध अक्षर इधर उधर करके आपको कई लोग नकली माल पकड़ा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रांड का प्रॉपर नाम बैग पर चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि जिस व्यक्ति से आप सीमेंट खरीद रहे हो वह कंपनी का ऑथोराइज्ड डीलर है या खाली छोटा मोटा दुकानदार है। मित्रों, मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप बड़ी संख्या में घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदना चाहते हो तो आप किसी ऑथोराइज्ड डीलर से ही सीमेंट परचेज करें। वहां आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग होने की संभावना कम है। और दोस्तों, ऑथोराइज्ड डीलर के पास आपको हमेशा फ्रेश माल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये अच्छी मात्रा में माल काट लेते हैं, इसलिए उनके पास मोस्ट प्रोबेबली नया फ्रेश लॉट मिलने की संभावना है। दोस्तों, ऑथोराइज्ड डीलर की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको उसकी दुकान के बाहर लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप दुकान के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो मैक्सिमम ऑथोराइज्ड डीलर दीवार पर ऑथोराइजेशन का सर्टिफिकेट टाक कर रखते हैं। आप उसे पढ़कर कंफर्म कर सकते हैं कि यह ऑथोराइज्ड डीलर है या नहीं। दोस्तों, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ वही ब्रांड्स के सीमेंट खरीदने हैं जो पूरे भारत में अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हमने टॉप ब्रांड्स ऑफ सीमेंट के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस उन्हीं ब्रांड्स की सीमेंट खरीदनी है। क्योंकि दोस्तों, आए दिन लोग मेरे कमेंट बॉक्स में किसी लोकल सीमेंट ब्रांड का नाम लिखकर पूछते हैं कि सर, हम इस ब्रांड की सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अर्थात उनके पूछने का मतलब होता है कि यह सीमेंट ब्रांड अच्छा माल बनाता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी ब्रांड को घटिया या बेकार नहीं बोल सकता हूं, भले ही वो एकदम रद्दी माल ही क्यों ना बनाता हो। क्योंकि दोस्तों, हमें भी कानून के दायरे में रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, किसी प्रोडक्ट का नाम लेकर सोशल मीडिया पर उसे घटिया बताना डिफेमेशन में आता है, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप लोग खुद ही समझदार बनिए और मेरी वीडियो देखकर अच्छे ब्रांड का ही सीमेंट लीजिए, क्योंकि अच्छे ब्रांड का क्वालिटी कंट्रोल लाजवाब होता है, और कोई भी रेपुटेड ब्रांड थोड़े बहुत पैसों के लिए अपनी क्वालिटी खराब नहीं करता है। इसलिए ऑलवेज गो फॉर रेपुटेड ब्रांड। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम जब भी बल्क में सीमेंट मंगवाए तब आप लोग एक बार नजर घुमा के सबकी पैकिंग जरूर चेक कर लें। क्योंकि दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि कुछ बैग्स में से सीमेंट निकालकर उसे वापस बहुत सफाई से सील कर देते हैं। इसलिए यदि आपको शक हो कि कहीं पैकिंग के वेट में कुछ गड़बड़ है तो रेंडमली कोई भी 3-4 बोरी तुरंत तुलवा कर देख लीजिए कि बैग पर जो वेट लिखा हुआ है वह वास्तव में है या नहीं। दोस्तों, 150 ग्राम तो कई बार मशीन एरर भी हो जाती है, या लाने ले जाने में कई बार जब बोरियां फेंकते हैं तो बैग से सीमेंट निकल जाया करता है। लेकिन यदि डिफरेंस 150 ग्राम से ज्यादा है तो आपको सारा माल तुलवा लेना है और आप कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से अच्छे खासे नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। और दोस्तों, चाहे उसमें कंपनी चीटिंग कर रही हो या दुकानदार, कोर्ट सबको लाइन पर ले लेगा। दोस्तों, वैसे तो आपको बैग का वेट आसानी से बैग पर लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बैग के फ्रंट में यहाँ बैग का वजन लिखा हुआ होता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मित्रों, इस चीज की गांठ बांध ले कि और कोई चीज भले ही चेक ना करें, लेकिन इसको जरूर चेक करना है। और सिर्फ एक बैग पर ही नहीं,
कम से कम 5-7 बैग पर आपको रेंडमली चेक करना है। और यदि आप पूरी डेट भी ना पढ़ना चाहो तो कम से कम मंथ और ईयर आपको नजर घुमाकर देख लेना है। दोस्तों यदि आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपको 1-1.5 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं खरीदना है, क्योंकि सीमेंट जितना फ्रेश होता है उतना ज्यादा असरदार होता है। उसके अलावा कई बार जब काम चलता है तो सीमेंट आपकी साइट पर 15-20 दिन पड़ा भी रह जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रेश से फ्रेश सीमेंट आप खरीदें, क्योंकि यदि सीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी 20% तक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और यदि सीमेंट 6 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 40% तक कम हो जाती है, और यदि सीमेंट 1 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 60% तक कम हो जाती है। मतलब आपका सीमेंट धीरे धीरे मिट्टी के समान होने लगता है तथा उसमें सीमेंट होने का गुण समय के साथ साथ खत्म होता जाता है। इसलिए ध्यान से चेक करें कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मित्रों, हमारे सीमेंट की डेट फ्रंट बैक में नहीं बल्कि आपको साइड में लिखी हुई मिलेगी, जिसे देखने का एक अलग तरीका है। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हमारी डेट लिखी हुई मिलेगी, फिर अगला नंबर दर्शाता है कि इस साल के कौन से वीक में इसे बनाया गया है, फिर उसके बाद मेंशन होता है कि इस साल के कौन से महीने में इसका निर्माण किया गया है, फिर उसके बाद करंट ईयर लिखा हुआ होता है, और दोस्तों उसके आगे का जो नंबर मेंशन होता है वह सीमेंट में मिले फ्लाई ऐश कंटेंट को दर्शाता है, और फिर आखिर में सीमेंट बैग की एमआरपी मेंशन होती है। दोस्तों, फ्लाई ऐश का कंटेंट जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही लॉन्ग टर्म में सीमेंट अच्छी स्ट्रेंथ गेन करता है, और इस कारण ये स्ट्रक्चर को केमिकल रेजिस्टेंट भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको फ्लाई ऐश बेस्ड पीपीसी सीमेंट के बारे में ज्यादा जानना है तो आप ज्यादा जानकारी के लिए मेरी पीपीसी सीमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात रही एमआरपी की, तो यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग बैग पर लिखी एमआरपी से ज्यादा भाव पर सीमेंट बेचते हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसलिए आपको बैग पर लिखी प्राइस से 1 भी रुपया ऊपर नहीं देना है। और दोस्तों, यदि आप ज्यादा मात्रा में सीमेंट के कट्टे लेते हो तो उसे साइट पर पहुंचाने का खर्चा भी इसी में शामिल होता है। उसके अलावा आप इस पर डिस्काउंट भी मांग सकते हो, क्योंकि दोस्तों कंपनी ठीक ठाक मार्जिन देती है डीलर को। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हमें चीटिंग से कैसे बचना है। अब हम कुछ सीमेंट के बारे में जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे सीमेंट बैग यदि अच्छे रेपुटेड ब्रांड का होगा तो उस पर आईएसआई मार्क होगा ही होगा, इसलिए आपको आईएसआई मार्क जरूर से जरूर देखना है। लेकिन दोस्तों, आपको आईएसआई मार्क भी 2 रंग के मिलेंगे, जिसमें काला रंग का आईएसआई मार्क ओपीसी सीमेंट को दर्शाता है और लाल रंग का आईएसआई मार्क पीपीसी सीमेंट को दर्शाता है। उसके अलावा सीमेंट का टाइप आपको साफ शब्दों में बैग पर लिखा हुआ मिलेगा, और यदि वह ओपीसी सीमेंट है तो आपको उसके साथ सीमेंट की ग्रेड भी लिखी हुई मिलेगी। वहीं पीपीसी सीमेंट के साथ आपको फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा आपको आईएस कोड भी लिखा हुआ मिलेगा, जो कि सीमेंट के टाइप और प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। और नीचे आपको मैन्युफैक्चरर का नाम, वह बैग किस यूनिट में मैन्युफैक्चर हुआ है, तथा यदि आपको कोई भी शिकायत या कांटेक्ट करना हो तो उसका कांटेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस भी आपको इस बैग पर ही लिखा हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए मिलेंगे कि आपको सीमेंट बैग को कैसे स्टोर करना है और कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है। हालांकि सीमेंट को स्टोर करने का प्रॉपर तरीका क्या है, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगली वीडियो हमारी होगी कि हमें साइट पर सीमेंट को कैसे चेक करना है, और उसका भी लिंक हो सके तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारी बहुत हेल्प होती है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।